जीवन ब्रज जन रंजन जामुन तीर बनचारी जय जामुन तीर बनचारी जय कुंज विहारी जय जामुन तीर बनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को साथ में श्रीमान नित्यानंद प्रभु का मिलन कैसे हुआ है। जब दोनों को पहचान करके दोनों का मिलन हुआ, इतने में महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु को पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं तो वृंदावन गया था। हर मंदिर में घुमा और जिस मंदिर में गया वहीं पर खाली था। मैंने पूछा, भैया कन्हई कहाँ गया? कि सार ये मंदिर बंद पड़ा क्यों है? ये कन्हैया गया कहाँ? इतने में आकाशवाणी हुई, कहते जो ब्रज का जो कन्हैया है अभी नदिया के निमाई बन करके आए। अभी श्रीमान नदिया में से निमाई बन करके आए, इसलिए मैंने तुमको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर मैंने पहुँचा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु कैसे कितने रूप में कैसे कृष्ण की ये सेवा करते हैं। कहते उनको सखा रूप में, इनका संगी रूप में, इनके भाई बन करके, इनकी छत्र, इनकी शयन, इनकी वाहन हैं। इसलिए अनंत रूप में से अनंत देव भगवान कृष्ण की महाप्रभु का ये सेवा करते हैं। इसलिए यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, संसारे पार हैया भक्ति रसागरे जडो विवेशे भजो नीताई चंदे संसारे पार हैया भक्ति रसागरे जडो विवेशे भजो नीताई चंदे। इसका मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति ये संसार से पार होकर के
भक्ति सागर में डुबकी लगाना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? बोले जे डूबी वे से भज को निताई चांचर। जो डूबना चाहते हैं उनको श्रीमान नित्यानंद प्रभु को, प्रभु का चरण को उनको पकड़ना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु का चरण को उनको आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि है ना निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धर निताई भाई। कहते नित्यानंद प्रभु की कृपा के बगैर श्रीमन महाप्रभु कभी राधा कृष्ण मिलने वाले नहीं है। इसलिए निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पाल। नित्यानंद प्रभु का कृपा से ही ब्रज में राधा कृष्ण हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रीमन नित्यानंद प्रभु का चरण में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। इसलिए अब श्रीमन नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम में विभोल है, कृष्ण प्रेम में विभोल है। इतने में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को पूछ रहे हैं, बोले सुना सुन नित्यानंद श्रीपाद गोसाई, व्यास पूजा तुम्हार हई वे कौन ठाई। कहते श्री नित्यानंद बोले सुनो सुनो नित्यानंद श्रीपाद गोसाई। कहते श्री नित्यानंद प्रभु सुना। कहते अब कौन है? बोले श्रीपाद। श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, पाद मतलब चरण है। इसलिए कहते ये कौन है? कहते ये श्रीपाद है। कहते श्रीपाद बा संबोधन करके कह रहे हैं। श्री मतलब संबोधन बा स्वागत बा जस जयकार रूप में कहते हैं श्रीपाद है। गोसाई, गोसाई मतलब समस्त इंद्रियों का जो स्वामी है नित्यानंद। व्यास पूजा तुम्हार है वे कौन ठाई। कहती है व्यास पूजा तुम्हारी कहाँ हुई है? व्यास पूजा अभी आने वाले हैं। कहती ये व्यास पूर्णिमा में व्यास पूजा होता है। कहते ये व्यास पूजा कल है, कल सिर्फ व्यास पूजा है। अब बताओ ये व्यास पूजा कहाँ होएगा? जब इतना पूछे कहते भैया ये व्यास पूजा का मतलब क्या है? कहते ये व्यास पूजा का मतलब होता है, कहते वार्षिक अनुष्ठान में 100 गुरु पूजा स्मारक दिवस। कहते ये व्यास पूजा का दिन शिष्य लोग क्या करते हैं? कहते अपना अपना गुरुपाद पद्म का चरण को पूजा करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, बोले व्यास तो श्री वेद व्यास है, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये तो व्यास है, इनका तो पूजा होनी चाहिए। फिर कहते अपना अपना गुरुपाद पद्म को क्यों स्मरण करते हैं? हाँ, उनको क्यों पूजा करते हैं? बोले कारण है, कहते व्यास का मतलब होता है विस्तार करना। व्यास मतलब होता है विस्तार करना। इसलिए व्यास देव ने क्या किया? एक वेद को उन्होंने 4 वेद रूप में उन्होंने क्या क्या विस्तार किया है। फिर उनने ब्रह्म सूत्र को विस्तार किया, फिर उन्होंने उपनिषद को उन्होंने बनाया, फिर उनने 17 पुराण को उन्होंने बनाया। उसमें फिर महाभारत है, पंचम वेद श्री महाभारत, जिसमें भगवत गीता है, जिसमें भगवत गीता। इसलिए उन्होंने इस सारे ग्रंथों को उन्होंने विस्तार किया है। इसलिए इनका नाम श्री व्यासदेव है। कहते हम लोग अपना अरे गुरु जी को व्यास पूजा का दिन फिर अपना गुरु जी को फिर हम क्यों पूजा करते हैं? बोले कारण है उसी परंपरा में ही हमारे श्री गुरुपाद पद्म आए, आकर क्या कर रहे हैं? व्यास देव जी ने जो काम को किया है, हमारे गुरुदेव भी उसी परंपरा में वही काम को कर रहे हैं। वही काम को उसी परंपरा में व्यास गद्दी पर बैठी करके भगवान कथा को सर्वत्र जो प्रचार और प्रचार करते हैं हमारे श्री गुरुपाद। माला लिया ना, आपसे मैंने माला लिया था। बोले कितने दिन के बाद में आया? बोले साल में एक बार आया। साल में एक बार आया, इस साल में। बोले तुमने माला लिया, हरिनाम लिया हो, और तो साल में एक बार आकर के गुरु जी को बोलोगे गुरु जी हम मेरे को पहचानते हैं? नियम क्या है? नियम है गुरुदेव का चरण को नित्य पूजा करनी चाहिए।
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब सवेरे इसलिए जब सवेरे जैसे हम हमारे जो महाराज थे हैं, वो उनका सर के पास में ना, उनका सर के पास में अपना गुरुदेव का फोटो रहता था, और ठाकुर गुरु परंपरा ठाकुर जी फोटो रहता है। जब सबसे पहले उठते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले गुरुदेव को और सारे वैष्णवों को, गुरु परंपरा को और श्री भगवान को प्रार्थना करते हैं। हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए क्या प्रार्थना करते, ठाकुर जी गुरु परंपरा कृपा करो, जैसे आज सारा दिन गुरु वैष्णव की सेवा करते करते, वैष्णव की सेवा करते करते जैसे आज दिन भर, जैसे हमारे दिन भर जैसे बीते, उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जैसे हम मंगल आरती होता है, मंगल आरती को पहले सबसे पहले हम कौन किसका कीर्तन करते हैं, संसार दावा नललीन लोक त्रणाय कारुण्य घन घनतम, सबसे पहले गुरु जी की हम पूजा करते हैं। जैसे ठाकुर का अर्चन होता है तो उसमें 2 पात्र है, इसलिए ठाकुर जी के अर्चन से पहले किसके अर्चन करते हैं, श्री गुरु जी की अर्चन करके उनके आदेश को ले करके फिर जा करके ठाकुर जी की अर्चन पूजा करते हैं, अर्चन पूजा करते हैं। इसलिए बोले ध्यान मूलम गुरुपद है, बोले ध्यान मूलम गुरुपद, पूजा मूलम गुरुपद, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और कृपा मूलम गुरुपद, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसमें कहते ध्यान में मूल क्या, बोले गुरु जी का चरण है, कृपा की मूल क्या, बोले गुरुदेव है। इसलिए कहते श्री गुरु जी सब कुछ। इसलिए गुरु जी ने मैंने कहा साल में एक बार तुम आए हो, और एक बार आकर कहते गुरु जी मेरे को पहचानते हो, गुरु जी मेरे को पहचानते। उस तरफ में क्या करते, एक बार माला ले लिया, बस माला को लेकर के पता नहीं माला करते कि नहीं है, साल में आ जाएंगे, अगर गला में अगर एक बार माला टूट गया ना, फिर माला नहीं पहनेंगे, हैं नहीं पहनेंगे। साल में एक बार आकर के गुरु जी के हाथ से एक बार माला पहन कर चले जाएंगे, फिर गुरु से कोई मतलब नहीं। अब माला जब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर होगा तो एक माला कर लिया, कर नहीं, एक नियम ऐसे नहीं। नियम क्या है, नित्य श्रवण कीर्तन जले करे सचन, नियम है नित्य श्रवण कीर्तन जले करे सचन। नित्य जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे घर को रोज हम झाड़ू बुहारी लगाते हैं, एक दिन अगर झाड़ू बुहारी घर में मत लगा तो क्या होगा, धूल जम जाता है। एक दिन अगर झाड़ू बुहारी नहीं लगाई वो धूल जम जाती है। एक दिन अगर हम स्नान नहीं करते, कपड़ा नहीं बदलाए तो अच्छा लगता है नहीं। सवेरे उठ करके हम पहले नहा धोते हैं, ब्रश करते हैं, तिलक लगाते हैं, इसी कहते उसी तरह जो भक्ति है, भक्ति एक लता है, माधुर्य जी का पढ़ रहे ना, वो भक्ति एक लता है। अगर उसमें नित्य अगर पानी, जैसे यहाँ पर रोज कथा कीर्तन हरिनाम हो रहा है, जैसे कीर्तन, तभी तो हमारी मन क्या हो रहा है, भगवान के भजन में लगा हुआ है, भक्ति में लगी हुई है। तब भी मंदिर में हम रह रहे हैं, कीर्तन कथा में रह रहे हैं, तब भी थोड़ी समय मिले ना, मन कहाँ चला जाता है, बस अपना घर में, अपना भैया के पास में, पिताजी के पास में, बहन को भैया के पास में मन चल जाता है। इतना कुछ होते हुए भी जब हमारा समय मिलता कहाँ चले जाता है। अगर जो साल में एक बार के माला लेकर चले गए, फिर भक्ति कीजिए होगा, भक्ति होगा, भक्ति बड़ी दिक्कत है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, भैया जब तक हम भावावस्था तक नहीं जाते ना, भरत महाराज कितने उच्च स्थिति तक पहुंच गए थे, लेकिन एक हिरण के प्रति आसक्ति हो गया तो उन्हें भजन गया, 3 जन्म उनकी बर्बाद हो गया। फिर वो हिरण बन करके आए, हिरण बन करके आए, इतने उच्चे पद पर जाने का बाद वहां से भी उनका पतन हुआ। यद्यपि पतन उनका है ही नहीं, ये लोगों को दिखाने के लिए ही सब हुआ है, लेकिन तब भी हमें शिक्षा देते हैं ये भक्ति को कैसे हमें, ये लता को हमें कैसे सावधानी पूर्वक ये चीज को रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी हमें चाहिए। इसलिए कहते नित्य श्रवण कीर्तन जले कर सचन। ये जो साधु संघ है ना, उसको उदाहरण दिया। हाँ देखो, एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर देना। जैसे एक घर बना हुआ है, एक घर बना हुआ, अभी हम घर को छोड़कर कहीं बाहर जा रहे हैं,
लेकिन ये घर का चारों तरफ में दीवार है, दीवार है। और एक घर बना हुआ है, लेकिन वो घर का चारों तरफ में दीवार नहीं। यहाँ एक व्यक्ति जब गया, दीवार पूरा अच्छा दीवार है, ताला फाला लगा कर गया, लेकिन और एक जगह पर घर बना हुआ, उसमें कोई दीवार विवार कुछ नहीं। लेकिन जब उसने गया, एक पहरादार रख कर गया। अब बताओ दोनों में सुरक्षित कौन रहेगा? सबसे बढ़िया सुरक्षित कौन? दोनों तो सुरक्षित रहेगा ही, लेकिन सबसे बढ़िया सुरक्षित कौन रहेगा? कौन बोलेगा? हाथ ना बोला। हाँ हाँ, अरे बोला। हाँ, इसलिए क्या जिसमें पहरादार है ना, वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन जिसमें बड़े भले ही बड़े अच्छे दीवार लगा हुआ है, लेकिन कोई आकर के ताला को तोड़ करके अंदर में घुस सकता है। लेकिन जिसमें पहरादार है ना, उसमें चांस नहीं। क्यों? पहरादार है ना। तो यहाँ कह रहे हैं जो साधु संघ है ना, पहरादार है। साधु संघ क्या है? पहरादार है। अगर हर समय हम साधु संघ को बीच में रहेंगे, अगर साधु संघ हर समय रहेंगे, अगर थोड़ी सी कोई गलत काम करने के लिए जाए ना, फिर साथ में जो वैष्णव लोग रहेंगे वो डांट लेगा, ए क्या कर रहे हो? आरती में आया था, बैठ कर माला जप किया था, श्लोक याद किया है, क्या कर रहा था तुम? ये वैष्णव अगर ये रहेंगे ना, वैष्णव लोग क्या करेंगे? हमें शासन करेंगे, ये हमें शासन करेंगे। कोई गलत काम करेंगे तो हमें डांट डपट करके हमें शासन करेंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं, हम तो अपने आप भजन कर लेंगे, अपने आप घर में जा करके ना रोज हरि नाम करेंगे, खूब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। मंदिर में आदत बन कर गया, लेकिन वो 1 2 3 दिन तो उठेंगे, उसके बाद में ना बस हो गया। उसके बाद में धीरे 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 आदत बिगड़ते बिगड़ते बस आरती भारती खत्म, बस फिर तो सोते रहेंगे, नाक में सोई स्थल देकर सोते रहेंगे हैं। फिर तो हरि नाम ठीक से नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा। जैसे मंदिर में जैसे हम कर रहे हैं, एकदम 4 बजे उठ करके आरती में आते हैं, तिलक लगा करके हरि नाम करते हुए बैठ कर हरि नाम कीर्तन हरि कथा सुनते हैं। फिर 4 से 9 बजे तक पूरा कंटिन्यू 5 6 7 8 9 5 घंटा तक कंटिन्यू घर में होगा है। अगर कहीं अकेले, इसलिए किसने गुरुदेव को कहा, किसी ने मठ छोड़ कर चला गया, बोले हम तो अकेले रहकर भजन करेंगे, ये मंदिर में रहने पर गड़बड़ी है, गुरु वैष्णव शासन करते रहते हैं, डांट डपते हैं, अकेले रहेंगे तो बस खूब भजन करेंगे। गुरुदेव ने कहा किसी मिले, बोले कैसे? बोले गुरुदेव बढ़िया भजन हो रहा है। बोले क्या करते? बोले रोज गोवर्धन परिक्रमा लगता हूँ, बस हरि नाम करता हूँ। बोले जब तुम कभी मंगलारती में नहीं उठते हो, कभी कोई कुछ बोलते हैं? बोले कौन बोलेगा, अकेला है ना, सोता रहता हूँ अपना मस्ती से, जब उठा सोता हूँ, जब तक उठता हूँ। बोले यही है। लेकिन जो वैष्णव का संगत में रहोगे, वैष्णव लोग तुम्हें शासन करेंगे, बोलेंगे बेटा ये क्यों कर रहे हो, ये ठीक नहीं, गलत काम है, भक्ति करो। इसलिए वैष्णव संगत अनुक्षण आनंदित अनुक्षण, इसलिए बोले वैष्णव पद एकाकी अमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु किया देह कृष्ण नाम धने। इसलिए अकेले और कलियुग, विशेष कर कलियुग में संघे शक्ति, अकेले भजन करना बड़ा कठिन है। संघ में जब एक साथ में गोष्ठियों के साथ में रहेंगे ना, तभी कलियुग में शक्ति आएगी, अकेले शक्ति आना कठिन है। इसलिए ये पहरादार अगर होना एकदम बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। हाँ, यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं भैया जो गुरुपाद पद्म में जो हम पुष्प पाद्यार्पण करते हैं, अर्घ्य प्रदान, इसका मतलब क्या है? गुरु पूजा का तात्पर्य क्या है? कहते गुरु पूजा का तात्पर्य है, जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने बताए, रूप गोस्वामी के लिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप गदामह्यम जदाशिष पदान्तिकम। इसलिए कहते मेरे गुरुदेव कौन? बोले श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जिन्होंने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का जो मन का जो अभीष्ट जो इच्छाओं को है मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले,
उनने इस पृथ्वी लोक में महाप्रभु की इच्छा को जिन्होंने स्थापन किया है, स्थापन किया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये गुरु चरण प्रणाम मतलब होता है, पूजा मतलब होता है क्या है, कहते उनकी मन का जो अभिष्ट को स्थापन करना। कहते भैया गुरु जी का मन अभिष्ट क्या है, क्या इनका मन अभिष्ट है, कहते इनका अभिष्ट है कहते ना सदा रत जिनी विग्रह सेवने श्रृंगारादि आर मंदिर मार्जने करे न निजुक्त अनुगत जने बंदी सही गुरु चरण कमल है। श्री विग्रह आराधन नृत्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्त भक्तांश निजुंजतो भी बंदे गुरु श्री चरण। गुरु को ये कहते हैं, गुरुदेव क्या करते हैं, स्वयं भगवान की भक्ति करते हैं, ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं, और जो अनुगत जो जन है उनको क्या करते हैं, उनको भी ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। खुद भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं, और उनको अनुगत जनों को भी उसी में ही स्वयं करते हुए दूसरों को भी भजन में भक्ति में लगाते हैं। कहते ये गुरु जी का काम है। इसलिए कहते गुरु जी का अभिष्ट है सुष्टु भगवत सेवन है। गुरु जी का अभिष्ट यही है, जीव जो भगवान भजन करने के लिए आए, किस लिए आया, भगवत भजन करने के लिए आए। इसलिए गुरु जी उनको भगवत भजन में, लेकिन कुछ कुछ ऐसे संप्रदाय जैसे मथुरा में जय गुरुदेव क्या है, मंदिर में कोई भगवान भगवान कुछ है ही नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बस गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही महेश्वर। बोले नहीं, बोले फिर यहाँ पर जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बताया शास्त्र का श्लोक है। बोले जो गुरु जी ये ब्रह्मा जी का काम करते हैं, तो ब्रह्मा जी का काम क्या, बोले सृष्टि करना। बोले गुरु जी क्या सृष्टि करते हैं, हमारे हृदय में भक्ति रूपी जो बीज, जो कृष्ण सेवा की जो वासना श्रद्धा को हृदय में बीज रूप में कौन रोपण करते हैं, बोले श्री गुरुदेव। ब्रह्मा का जैसे सृष्टि, फिर ब्रह्मा क्या करते हैं, फिर उसको पालन भी करते हैं गुरु विष्णु, विष्णु का काम पालन करना, गुरु जी हमें पालन करते। बोले कैसे पालन करते हैं, कहते भक्ति को द्वारा, कथा को द्वारा, शिक्षा को द्वारा में भक्ति में धीरे 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 बढ़ाते पालन करते हैं। संहार भी करते हैं शंकर रूप में। संहार कैसे करते हैं, अगर कभी हम गलत मार्ग में जाए हमें डांट करके गलत रास्ता से हमें बचाते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं गुरु जी की चरण में पूजा करना मतलब है गुरु जी की इच्छाओं को पूरी करना है। इसलिए जब श्री नारद जी ध्रुव जी को मंत्र दिया, जब ध्रुव जी ने मंत्र जप करते करते भगवत दर्शन किया, जब उन्होंने वैकुंठ गमन कर रहा था, नारद जी बीड़ा उठा उठा कर नाच रहे थे, हैं बड़े खुश होकर नाच रहे थे। बोले क्यों नाच रहे थे, बोले आज मैंने एक जीव को भगवान की भक्ति मार्ग मैंने दिखाया, और एक जीव भगवत भजन करते हुए भगवत दर्शन करते हुए कहाँ जा रहे हैं, भगवान का धाम को जा रहे हैं, ठाकुर जी को पास में जा रहे हैं। नारद खुद खुद करके नाच नाच करके हैं बड़े प्रसन्न हो रहे थे, हैं बड़े प्रसन्न हो रहे थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो गुरु सेवा मतलब होता है सुष्ट रूप में निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए, और उसको साथ साथ में श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम, एक तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, दूसरे रूप में भगवान की वाणी को भी जगत में प्रचार करनी चाहिए। भक्ति को साथ में भगवान का वाणी को भी जगत में प्रचार प्रसार करनी चाहिए। क्यों, महाप्रभु का यही इच्छा है, पृथ्वी ते आचे जात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे वरना। जगत में जितने शहर ग्राम सर्वत्र क्या होगा, एक दिन सुखी है या लोग मर गाय कीर्ति, एक दिन ऐसा आएगा सबके लोग सुखी होकर के मेरे गुणगान मेरे कीर्तन करेंगे, हैं ये श्री गुरुपाद पद्म की ये इच्छा है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए हमारे गुरु प्रभुपाद कह रहे हैं अगर ये इच्छा को अगर कोई सही सही रूप में स्थापन करता है, कहते वही असली श्री गुरुपाद पद्म में यही असली पूजा है। इसलिए गौड़ीय व्यास पूजार उपायना दर्शन, यही गौड़ीय वैष्णव का श्री व्यास पूजा का यही तात्पर्य है, हैं? इसलिए
कहते कल पूर्णिमा है। तब महाप्रभु श्रीवास पंडित को बोले श्रीवास कल पूर्णिमा है, बताओ कल व्यास पूजा कहाँ होगा? व्यास पूजा कहाँ करेंगे? हैं? कहाँ? हाँ, बाबा तुमको ये सब जानता है। इसलिए महाप्रभु भाव को समझते हुए बोले कल यही पूजा बामना घरे, बामना मतलब श्रीवास पंडित है। कहते कल ये श्रीवास पंडित जी घर में ही ये व्यास पूजा होगा। इतने में महाप्रभु ने कहा श्रीवास लगता है तुम्हारे ऊपर बोझ पड़ा है, तुम्हारे ऊपर कोई बोझ पड़ा, क्यों? तुम्हारे घर में व्यास पूजा होगा। अरे व्यास पूजा करने के लिए तो बहुत सारी चीज की जरूरत है ना, खाना पीना रहना, फिर वहां पर पूजा सेवा सजाना, बहुत सारी काम है। लगता है कल तुम्हारे ऊपर थोड़ा बोझ बढ़ गया, क्यों? तुम्हारे घर में व्यास पूजा होगा, उसके लिए सब कुछ सजाना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए तब श्रीवास पंडित कहते बोले प्रभु आपका कृपा से है वस्त्र गंध यज्ञ सूत्र घी सुपारी है, इसलिए कहते पान ये सब कुछ है। थोड़ी सी पद्धति पुस्तक, हाँ थोड़ी सी हाँ पुस्तक मांग करके ले आएंगे, ला करके और थोड़ी सी जो सामग्री की जरूरत ले आएंगे। कल तो बड़े भाग्य का दिन, कल श्री व्यास पूजा दर्शन करेंगे। यहाँ से क्या देते हैं, इसका मतलब है कल जब गुरु वर्गों का कोई तिथि आता है ना, इसलिए 32 तरह का सेवा अपराध में बताया ना, इसमें क्या बताया 32 तरह सेवा अपराध है। जैसे जन्माष्टमी आए, राधाष्टमी आए, हमारी गुरु वर्ग का कोई तिथि आता है ना, उसमें ये नहीं करनी चाहिए, कंजूस नहीं करनी चाहिए, उसमें कंजूस नहीं करनी चाहिए। उस तिथियों को जितना समर्थ हमारी है वो समर्थ का अनुरूप वो तिथि को पालन करनी चाहिए। क्योंकि जैसे जन्माष्टमी उसके लिए कितना तैयारी होता है, धूमधाम से सजा करके, कहीं कहीं तो एक महीना से तैयारी करते हैं, कलेक्शन करते हैं, बढ़िया सुंदर सजा करके। जैसे राधाष्टमी होता है, कितना सजावट करके उनके लिए गुरुदेव का तिथि जब आता है और सारे वैष्णव को बुलाएंगे, हरि कथा होगा, पूरा मंदिर लाओ, फूल लाओ, उत्सव करो, सजाओ हैं। इसलिए उसमें प्रसन्न होकर के, क्यों? गुरु वर्ग जब दर्शन करते हैं, ठाकुर जब दर्शन करते हैं, हमारे घर में देखो साधारण बच्चे का बर्थडे हो, क्या क्या करते हैं पता नहीं, बच्चे का बर्थडे, उसके नया कपड़ा, पता नहीं कौन कौन, उसका दादा दादी, उसका परिवार के मामा कितना क्या क्या चीज ला कर देते हैं, और केक कटवाते हैं, हैप्पी बर्थडे बना करके हैं, ये बड़े नाच कूद करते हैं, डिस्को डांस करते हैं। जब ये साधारण लोगों के लिए करते हैं, अपना शादी की सालगिरह को पता नहीं कैसे कैसे मनाते हैं, तो ठाकुर का तिथि कैसे नहीं मनानी चाहिए। इसलिए यहाँ श्रीवास पंडित कहते हैं मतलब थोड़ी बोझ है तो आनंद है, हैं? कल हमारा भाग्य है, कल लाएंगे पूजा की वस्तु, बड़े भाग्य, कल हम लोग क्या दर्शन करेंगे? व्यास पूजा दर्शन करेंगे। इसलिए इतने में क्या हुआ, अभी सब कुछ व्यवस्था की गई, व्यवस्था करके कहते श्रीवास का घर में सबके सब प्रवेश किया, महाप्रभु का सारे भक्त प्रवेश करके दरवाजा बंद कर दिया, कपाट को उन्होंने बंद कर दिया। कहते जो केवल आप्त है, जो उनका जो अनुचर है, उनका जो गण में जो भक्त लोग, केवल उनके बगैर उसका अंदर में सभी की प्रवेश नहीं है, प्रवेश नहीं। इसलिए क्योंकि कहते ना अपन भजन कथा ना कहिवे जथा तथा, नियम है अपना। जैसे हमें कोई बढ़िया स्वप्न देखा, बढ़िया अच्छी स्वप्न, ठाकुर जी दर्शन किए, गुरु जी दर्शन किए, हमें भगवान कोई लीला स्वप्न में दर्शन किया, कहते भैया सबको बाप भजन करते करते कोई अनुभूति चीज हमें हुई, कहते सब व्यक्ति मत कहा कर, जैसे तैसे व्यक्ति को बोलेगे ना, अरे सब स्वप्न सब झूठ फूट होता है, कितना स्वप्न देखते हैं इसे, कितना ये सब बेकार। फिर क्या होगा, तुम्हारी जो भावना है ना, जो ऊपर बढ़ने वाले ऊपर नहीं बढ़कर घट जाएगी। लेकिन अगर ऐसे जो हमसे बड़े भजन में थोड़ी सी अनुभूति संपन्न उनको बोलेंगे ना, तो उत्साह देंगे, बोले बहुत बड़े भाग्य से गुरु जी कोई स्वप्न देखते हैं, बड़े भाग्य से ठाकुर का दर्शन होता है, बड़े भाग्य से ये अनुभूति होती है बेटा। सबको ये बात नहीं बता, सबको ये बात नहीं बतानी चाहिए। इसलिए बोले अपन भजन कथा ना कहीं भी जता तथा। इसलिए महाप्रभु जब कीर्तन करते थे ना, अक्सर करके दरवाजा बंद करके अपना परिकरों को साथ में करते थे, क्यों? जो
पाषंडी लोग होते हैं, हम आगे सुनेंगे। श्रीवास पंडित का जो सांस थी, बोले ये लोग क्या करते हैं अंदर में, एक बार देखो तो सही। महाप्रभु सब जानते हैं, बोले भैया आज आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, लगता है कोई अनधिकारी। महाप्रभु सब जानते हैं। श्रीवास ने देखा अनधिकारी कौन, यहाँ पर तो यही सब भक्त लोग है। बोले लगता है कोई, महाप्रभु सब जानते हैं, लेकिन वो घर के कोने में छुप करके डोली के अंदर में बैठ गई छुप करके, हैं, इसलिए उसका अंदर में बैठ गई। इतने में श्रीवास पंडित ने ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा उसकी सांस बैठी हुई। देखो महाप्रभु के लिए कितने उनके प्राण हैं, अपना सांस अपना माँ के बराबर है। लेकिन महाप्रभु का विरोध में बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजिय कोटि वैरी समझते भी परम सने। समझ रहे हो ना, भले ही अपना बड़े स्नेह की पात्र है, लेकिन जिनके प्रिय ना राम वैदेही, जिनका प्रिय भगवान सीता और राम नहीं, तेजिय कोटि वैरी सम, बोले उनको करोड़ों शत्रु मान करके त्याग दो, उनको हैं, उनको करोड़ों शत्रु मान करके त्याग दो। इसलिए सती ने क्या की, अपना पिता को उन्होंने त्याग दे दिया। भरत ने अपना माँ को त्याग दिया, विभीषण भाई को त्याग दिया, हैं, भरत माँ को त्याग दिया, बलि ने अपना गुरु को त्याग दिया, प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया है, हैं? इसलिए शिक्षा देते हैं, बोले जिनके प्रिय भगवान नहीं है उनको त्याग दे देनी चाहिए। उनको चोटी पकड़ करके ना उनको निकाली और धक्का मारकर घर से निकाली, उनको धक्का मारकर घर से निकाली। यहाँ शिक्षा देते हैं भैया। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जब सबके सब अंदर में घर में आ गए, सबके सब उन्होंने दरवाजा बंद करके सबके सब वहीं पर उन्होंने कीर्तन किया है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद करके उन्होंने कीर्तन किया। कितने में हैं, कितने में प्रभु संग सब कीर्तन, इतने में श्रीमान महाप्रभु मूर्छित हो गए भाव में, हैं, वहां पर दिव्य दिव्य भाव प्रकाशित हो रहा था अंदर में। अभी श्री बलदेव तत्व हैं, महाप्रभु ने स्वयं बलदेव प्रभु का आवेश में आविष्ट हो गए। आविष्ट होकर के नित्यानंद प्रभु ने हैं देखा सचमुच से महाप्रभु का हाल और मुसल महाप्रभु पकड़े हुए। नित्यानंद प्रभु का भाव में आविष्ट होकर के इतने में उन्होंने शंख चक्र गदापद्म में उन्होंने दर्शन कराया। इतने में नित्यानंद प्रभु दर्शन करते 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 वहीं पर बेहोश हो गए। इतने में जब बेहोश हो गए, इतने में महाप्रभु का जब फिर होश आया, इतने में कहते महाप्रभु ने कहा भैया बारूणी लाओ। क्या लाओ? बारूणी लाओ। बारूणी मतलब क्या होता है? कहते हाँ ये क्या होता है बारूणी? कहते ये कहते गुड़ का, यहाँ पर कहते हैं ये कादम्बिनी मतलब होता है। हाँ कादम्बिनी बारूणी ला मतलब गुड़ है, एक गुड़ से ये चीज बनता है, ये गुड़ से ही ये चीज बनती है। इसलिए कहते कादम्बिनी लाओ। इतने में भक्त लोगों ने क्या किया, उनको गंगा पानी दिया। महाप्रभु ने उसको ही कादम्बिनी रूप में उसको उन्होंने पान किया है, कादम्बिनी रूप में पान करके। इतने में महाप्रभु बोले थे नाड़ा नाड़ा नाड़ा। श्री अद्वैताचार्य जी का नाम को ग्रहण कर रहे थे। इसलिए अभी सारे भक्त लोग वहां पर दर्शन स्नान करते हुए आए। जब स्नान करते हुए आए, इतने में श्रीवास पंडित ने नित्यानंद प्रभु के हाथ में एक सुंदर माला दिया। माला दे करके बोले नित्यानंद बोले नित्यानंद अभी तुम व्यास को तुमने पूजा करो। इतने में जब बोले व्यास को पूजा करो, समय हो गया है। नित्यानंद प्रभु ऐसे सिर हिला रहे थे। बोले सिर क्या हिला रहे हो, ये सुबह समय निकलते हुए जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी तुम व्यास देव की पूजा करो। जब इतने बोले, इतने में कहते देखिले न नित्यानंद प्रभु विश्वम्भर माला तुली दिला तार मस्तक ऊपर। उनने सामने देखा श्रीमान महाप्रभु नित्यानंदपुर माला को क्या किया, लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु को गले में दे दिया। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। जब
गले में दिया है ना, उन्होंने देखा श्रीमन महाप्रभु शंख चक्र गदा पद्म और धारण किए हुए नित्यानंद प्रभु साक्षात उन्होंने दर्शन किया है, हैं? जब दर्शन किया इतने में नित्यानंद प्रभु दर्शन करके प्रेम में विभोल हो गए। प्रेम में जो विभोल हो गए, तब यहाँ पर कह रहे हैं, कभी यहाँ पर किसका पूजा हो रहा था? क्या पूजा, क्या नाम था? व्यास पूजा है। कहते व्यास पूजा में जो व्यास मतलब क्या है? विस्तार करना, विस्तार करना। इसलिए हम अपना गुरु जी को पूजा इसलिए करते हैं, ये भी शास्त्र ग्रंथों को विस्तार करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अखंड तत्व, जो गुरु परंपरा की गुरु तत्व के अखंड तत्व कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु है। श्री नित्यानंद प्रभु, यहाँ पर तो व्यास पूजा का दिन सिर्फ नित्यानंद प्रभु पूजा होनी चाहिए था, उनको पूजा, क्योंकि मूल गुरु तो नित्यानंद प्रभु, व्यास का मूल वही तो मूल है, उनको पूजा होनी चाहिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु माला उन्होंने क्या किया? किसको दे दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। बोले उन्होंने क्यों दिया? उनको गला में क्यों दिया है? तो यहाँ पर इसका कारण प्रभुपाद कारण कह रहे हैं, कहते व्यासदेव कौन है? कहते ये भगवान कृष्ण के सत्यावेश अवतार, भगवान कृष्ण की ये सत्यावेश अवतार हैं, ये आवेश अवतार। इसलिए जब ये भगवान की ये अवतार है, लेकिन मूल कौन है? बोले महाप्रभु। भगवान की 6 अवतार है, भगवान की 6 अवतार। क्या क्या अवतार है? बोलो बोलो, कौन सा अवतार है? पुरुषावतार, गुणावतार, मनंतर अवतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, आवेश अवतार। ऐसे भगवान की कभी जो 6 अवतार भगवान की है, भगवान 6। लेकिन ये अवतार किसके हैं? भगवान कृष्ण के। भगवान इसलिए केशव धृत कूर्म शरीर, केशव धृत वामन रूप, केशव धृत वराह रूप, केशव धृत बलराम रूप, केशव धृत कल्कि शरीर जय जगदी सहाय। लेकिन ये सारे अवतार किसी ने धारण किया है? केशव धृत, ये केशव ने। केशव मतलब क्या? का मतलब ब्रह्मा, इस मतलब शंकर। इनका जो प्रभु ये कौन है? श्री केशव। ये मूल है, यही मूल वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु गला में माला दे दिया, फिर क्या हुआ? जितने शक्ति तत्व सब, एक श्लोक है ना, क्या श्लोक है? पंच तत्वात्मक कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतार भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम है, भक्ति शक्तिकम। इसलिए ये महाप्रभु कौन है? यही सब कुछ है। भक्त अवतार रूप में, भक्ति शक्ति रूप में, भक्त रूप में भगवान ही प्रकटित हुए हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, यथा तरूर मूलम निषेचन तृप्यन्ति तत् स्कंदभुजोपोषका। जैसे पेड़ का जड़ में पानी देने से क्या होता है? पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। जैसे मुंह से आहार देने से सारी इंद्रियां सचेत रहता है, सारी इंद्रियां पुष्ट होती हैं। उसी तरह जब श्री महाप्रभु की पूजा कर देते हैं, क्या हो जाता है? इसलिए जब महाप्रभु गला में इसलिए माला दिया, महाप्रभु को पूजा करने से अपने आप शब्द सब हो। इसलिए हम रोज कीर्तन गाते ना, कृष्ण हैते चतुर्मुख हन कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हैते नारदेर मति, नारद हैते व्यास मध्व कहे व्यास, प्रज्ञ पद्मनाभ गति। इसलिए एक परंपरा आया कहाँ से? कृष्ण ऐसे चतुर्मुख, सब कृष्ण से ही आए। इसलिए कृष्णम बंदे जगत गुरु। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, ईश्वर पुरी के धन्य करी लेना श्री चैतन्य जगत गुरु गौरव महाप्रभु। इसलिए उन्होंने क्या किया? महाप्रभु किससे दीक्षा मंत्र लिए? ईश्वरपुरी के। लेकिन इसका मतलब नहीं ईश्वरपुरी का गुरु हो गए कौन? नहीं, कृष्ण का गुरु। इसलिए कहते हैं, ईश्वरपुरी के धन्य करी लेना श्री चैतन्य जगत गुरु गौरव। जगत गुरु कौन है? महाप्रभु, गौरव महाप्रभु, ये जगत गुरु है। लेकिन ईश्वरपुरी के उन्होंने धन्य किया, ईश्वरपुरी महाप्रभु को धन्य नहीं किया। महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को उन्होंने धन्य किया। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए उन्होंने महाप्रभु गले माला दिया। कहते महाप्रभु आदि गुरु है, जब उनकी पूजा करते हैं सारे गुरु परंपरा बस सभी प्रसन्न हो जाते हैं।
बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। माइक नहीं बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे गौरंग जगत हरि Hare
गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय, दलीला गोसाई महाराज की जय, दलीला वेदांत नारायण महाराज की जय, दलीला दास पावन गोसाई महाराज की जय, दलीला प्रज्ञान के गोसाई महाराज की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद की जय, सबरिकर गौर हरि की जय, आनंद बड़ी गौर भक्त वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, गौर ब्रह्मानंद हरि हरि